Hello बच्चों, let's see the question. The question is match each function with the associated part or parts of human female reproductive shown in, and the statements are: where is the egg produced, where does fertilization occur, where would implantation of a fertilized egg take place, where are estrogen and testosterone produced, what part receives the male during copulation. So यहाँ पे जो डायग्राम है इट इज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हमें यहाँ पे बताना है कि जैसे सपोज ये पूछा है कि वेयर इज एग प्रोड्यूस, तो हमें पता होना चाहिए दैट विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस द एग. तो हमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अलोंग विद द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट पता होना चाहिए. ओनली देन वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो अब देखते हैं, पहले इन पार्ट्स को देखते हैं. तो ये पार्ट्स एक्चुअली है. तो these are the ovaries. This is a ovary, this is an ovary. So there are one pair of ovaries. तो यहाँ पे जो पार्ट D है, D part क्या है? D part is the ovary. So one pair of ovaries are there in the female reproductive system. Now the ovaries are the primary reproductive organs. Ovary क्या है? These are the primary reproductive organ. अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम किसी ऑर्गन को कब कहेंगे? जब वो गैमीट प्रोड्यूस करे. तो इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो टू फंक्शंस प्ले करती है. का फंक्शन क्या है? एक तो है टू प्रोड्यूस एग्स, तो ओवम बनेंगे और एग्स बनेंगे, मतलब फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करना. इट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी. Along with this function, it also performs one more function, and that is to produce female sex hormone. तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है. एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव एक्शंस को, एक्टिविटी को रेगुलेट करते. तो दीज आर द टू फंक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी. यहाँ पे आगे क्या दिखाई है? दीज ट्यूब्स विच आर एसोसिएटेड विद ईच ओवरी, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट. तो ट्यूब्स यहाँ दिखाई हैं. दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो नोन एज द ओविडक्ट. इनका काम क्या होता है? नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब? ये पार्ट हमें पता चल गया दैट दीज आर द फैलोपियन ट्यूब. और फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस क्या हैं? फैलोपियन ट्यूब का काम होता है एक तो एग को रिलीज करना. सपोज इन ह्यूमन बीइंग्स जो एग होगा, एग सपोज दिस इज द एग एंड इट विल बी रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू द कैविटी प्रेजेंट अराउंड इट. तो यहाँ पे जो मतलब जो सिलोमिक एग इज, मतलब सिलोम इज द बॉडी कैविटी. तो यहाँ पे जो ओवरी के अराउंड कैविटी है उसमें ओवरी एग रिलीज कर देती. Now this egg is received by these fallopian tubes with the help of these finger-like structures that are called fimbriae. तो fallopian tube का काम क्या है? To collect the egg after ovulation. जब ओवरी से एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है. तो आफ्टर ओव्यूलेशन एग को इस कैविटी से कलेक्ट करने का काम भी fallopian tube करती है. एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन भी यही होता है. तो यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ, वो फैलोपियन ट्यूब में आया. नाउ द स्पर्म्स आर एंटरिंग द फीमेल्स बॉडी ड्यूरिंग कोपुलेशन. दीज स्पर्म्स आल्सो एंटर द फैलोपियन ट्यूब एंड हियर इन द फैलोपियन ट्यूब एट द एम्पुला एंड डिस्टमस जंक्शन फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब. Here now let's talk about other parts as well. B part. अब B part क्या है? This is a bag-like structure. This is inverted pear-shaped bag-like structure और इस structure को हम बोलते हैं uterus and it is also known as womb or hystera. And it is the site of implantation. Now what is implantation? Implantation is the attachment of blastocyst or fertilized egg with the uterus. तो क्या होता है? यूट्रस में there are three linings. सबसे बाहर जो lining है that is called the पेरीमेट्रियम. बीच में मसल्स की लेयर है दैट इज द मायोमेट्रियम.
और सबसे अंदर जो कवरिंग है दिस इज द एंडोमेट्रियम। अब जो एग यहाँ से रिलीज हुआ फर्टिलाइज्ड एग, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस और जाके यूट्रस के साथ ये अटैच हो जाए। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ एग का, फर्टिलाइज्ड एग का अटैच होना, दिस कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एंड द एग। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट है तो दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। तो अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग विद द innermost lining and the innermost lining of uterus is the endometrium. प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कौन से पार्ट में होगा? इट विल बी इन द यूट्रस और वोम। नाउ पार्ट ए, सॉरी ई पार्ट है। ई पार्ट इज द सर्विक्स। ई पार्ट जो यूट्रस का है, ये नीचे वाला हिस्सा है, दिस नैरो रीजन, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स। तो सर्विक्स, E part is the cervix and it is the lowermost part of the uterus and along with vagina it forms the birth canal. इनका फंक्शन क्या है E part का? that it forms the birth canal. ये वो canal है जिसके थ्रू child will be delivered. And the part A part is the tube and this is called the vagina. And vagina is the copulatory organ, or we can say it is the part that receives male gametes. So male gametes or sperms will be entering through this vagina. So it receives the sperms during copulation. Copulation is the sexual intercourse. So during sexual intercourse, vagina receives the sperms from male. So from this diagram हमें हर एक part का पता चल गया है. Now let's see. Where is egg produced? So egg is produced in the ovary and ovary is represented by alphabet D. Where does fertilization occur? So fertilization occurs in the fallopian tube and fallopian tube is represented by the alphabet C. Where would implantation of a fertilized egg occur? So it occurs in the uterus and uterus is represented by the alphabet B. Estrogen and progesterone are produced by ovary, which is represented as D, and part receives the male penis during copulation, so that is also the vagina. Vagina is represented by alphabet A. So now let's see. First के साथ आएगा D, तो ये वाला तो डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट के साथ E है. Now we are left with 3 options. सेकंड आएगा C, so ये भी तीनों में सेम है. थर्ड में आएगा B, this is all true for all, and fourth में आएगा D, तो fourth में आना चाहिए D, but यहाँ पे है A, so it is discarded और ये भी discard हो जाता है. तो we are left only with one option now, और fifth में आएगा A. So the right match is option C. So it is our right answer. So the right answer of this question is option C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.